इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ I1 इक्वल टू इतना 0 से 1 इंटीग्रेशन I1 में क्या दिया है 0 से 1 माइनस एक्स का पावर 50, उसके बाद पूरा का पावर क्या दिया 100 इंटू डी एक्स। I2 में क्या दिया है 0 से 1, यहाँ 1 माइनस एक्स का पावर 50 इंटू पूरा का पावर क्या दे 1 माइनस एक्स का 50 का पावर 101 डी एक्स। हमको यहाँ पर एंड क्या दिया हुआ है I2 इक्वल टू अल्फा I1, ये भी दिया हुआ था, हमको अल्फा का वैल्यू निकालना। देखो यहाँ पर पहले I2 लिखो, I2 लिख दिए। अब यहाँ पर 0 से 1, यहाँ I2 है, इसको हम अलग अलग लिख दिए। 1 माइनस एक्स का पावर 50 लिख दिए इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 50, ऐसे लिखो। एक्स का पावर क्या लिखा हुआ 50, पावर क्या दिया हुआ 100 हो गया dx। देखो यहाँ पर क्या कर दिए हम, वो इसको मतलब एक पावर हटा के यहाँ पर लिख दिए 1 माइनस एक्स का पावर 50 और इसको 100, तो ये हो जाएगा सेम लिखे हैं यहाँ पर। अब यहाँ 1 और एक्स का पावर 50 है, दोनों को अलग अलग लिखो, तो यहाँ पर क्या होगा 0 से 1, ये 1 मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 50 के पावर 100, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0 से 1 एक्स के पावर 50 को लिखो इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 50 के पावर 100 dx दिया हुआ। अब ये यहाँ पर I2, यहाँ पर ये क्या हो गया I2 और ये क्या हो गया I1 हो गया, I1 भी सेम है ना, तो इसको I1 लिख दो। अब यहाँ पर क्या करो 0 से 1 एक्स के पावर 50 है ना, इसको x को अलग लिखो, x के पावर 49 को एक अलग अलग लिख दी इंटू 1 माइनस एक्स के पावर 50 इंटू 100 dx। अब इसको क्या ले लिए, इसको हम बाय पार्ट्स में बनाएंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन में लिया, ये दोनों को x के पावर इतनू इंटू एक्स 1 माइनस एक्स के पावर 50 के पावर 100, इसको क्या ले लिया हम सेकेंड ले लिए। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं बाय पार्ट्स का यूज कर रहे हैं, अप्लाई। देखो यहाँ पर हो जाएगा I2 इक्वल टू I1 माइनस क्या हो जाएगा x को फर्स्ट लिए तो पूरा का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 49 इंटू 1 माइनस एक्स के पावर 50 के पावर 100 dx माइनस क्या dx बाय dx, फिर यहाँ का पूरा हो जाएगा कितना x के पावर 49 इंटू 1 माइनस एक्स के पावर 50 के पावर 100 dx। अब फिर यहाँ पूरा का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखो यहाँ पर I2 इक्वल टू तो I1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं लेट 1 माइनस एक्स के पावर 50 को हम क्या ले लेते हैं t ले लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 50 एक्स के पावर 49 dx dt, यहाँ पर x के पावर 49 dx इक्वल टू क्या हो गया माइनस dt बाई 50। यहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पर इसको यूज करो, यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर तो यूज करेंगे तो अलग से इंटीग्रेशन करके हम दिखा दे रहे हैं साइड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x के पावर 49 इंटू डी एक्स क्या हो गया हमको लिखो dt बाई 50, और इसको क्या लिए 1 माइनस एक्स के पावर t लिए था t के पावर 100, तो इसको 1/50 को हम बाहर कर दिया t के पावर 100 dt, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस 1/50 t के पावर 101 बाई 101। अब यहाँ पर t का वैल्यू दे दो, तो वही हम यहाँ पर यूज किए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/50
आर कर लिए। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर 50 के पावर 101 बाय कितना 101 101। इसमें अपर लिमिट क्या दिया है 0 से 1 तक दिया है ना, तो इसको लिख दो 0 से x इक्वल टू 1 से 0 दे दो। अब फिर इसका देखो यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा dx बाई dx 1 हो जाएगा। और फिर उसी तरह ही इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर भी सेम यूज होगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/50 इंटू 1 माइनस एक्स के पावर 50 100 101/101 इंटू dx, ये भी dx बचा हुआ है और 0 से 1। यहाँ देखो इसमें जो x का वैल्यू यदि 1 पुट करेंगे तो यहाँ तो ये 0 हो गया, और 0 भी पुट करेंगे तो इसमें वैल्यू दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे इसमें, ये 0 ही बन जाएगा क्योंकि अपर लिमिट 1 है तो इसमें 1 दे दिए यहाँ पर x की जगह पर 1, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। और ये 0 दे दिए इसमें तो x यहाँ पर 0 दिया हुआ है तो ये पूरा टर्म बढ़ गया 0। तो यहाँ I2 इक्वल टू I1 और ये पूरा टर्म 0 है तो 0 दे दो। अब यहाँ पर सबको कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1/50 इंटू ये माइनस है तो ये यहाँ क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ वाला पूरा में माइनस लगा हुआ है ना, ये फिर माइनस ही हो जाएगा। देखो ये पूरा में माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर देखो ये माइनस प्लस हो गया, और फिर ये माइनस अप्लाई हुआ है तो माइनस हो गया। तो 1/101 इंटू 0 से 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर 50 101 dx। अब ये क्या हमको दे दिया है, सो देखो 101 रहता है 0 से 1, तो ये क्या हो जाता है I2, तो इसको हम क्या ले लेंगे I2, तो ये I2 हो गया इक्वल टू I1 इंटू 101 इंटू 50 का मल्टीप्लाइंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 5 से तो 5 0 5 और फिर यहाँ पर 0 50 हो जाएगा, यहाँ पर लिखो 1/50 और ये क्या हो गया पूरा टर्म I2 हो गया तो I2 ले लो। अब ये इस साइड जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखो यहाँ पर I2 प्लस I2/50 इक्वल टू I1 है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो I2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो गया 50 प्लस 1/50 इक्वल टू I1। यहाँ ये I2 है, I2 इक्वल टू क्या हो गया 51/50 इक्वल टू I1। ये हो गया। हमको आंसर में क्या पूछ रहा है, सो देखो यहाँ पर I2 इक्वल टू अल्फा I1, यहाँ पर I2 इक्वल टू अल्फा I1 ये पूछ रहा है हमको। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/50 51 इंटू I1। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 50/50 यही आ जाएगा। ये क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए इसको, यहाँ से इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, इसको डिवाइड हो जाएगा I1 का, ये इतना होगा। देखो इसमें कौन सा आंसर आएगा 50/50 50/50 51 यानी दूसरा। इसका कौन सा आंसर आ रहा है सेकेंड। थैंक यू।